गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्हेन द अर्थ शूक चैप्टर की कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। की पॉइंट्स: फर्स्ट, नेचुरल कैलमिटीज़ अकर ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन नेचर दैट आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। नेचुरल डिज़ास्टर्स या नेचुरल कैलमिटीज़ क्या होती हैं? दे आर अनप्रिडिक्टेबल। हम कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि हम आगे क्या होने वाला है नेचर में। अगर ऐसा कुछ भी चेंज होता है जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है, उनको हम बोलते हैं नेचुरल कैलमिटीज़। नेचुरल कैलमिटीज़ कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसकी वजह से बहुत सारी जान भी चली जाती हैं एंड प्रॉपर्टी का भी हार्म होता है। अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज रिजल्ट फ्रॉम मूवमेंट अंडर द अर्थ क्रस्ट। और अर्थक्वेक एंड सुनामी वो डिज़ास्टर्स हैं जो कि अर्थ के मूवमेंट की वजह से आती हैं। मैनी पीपल डाई एंड आर रेंडर्ड होमलेस। इसमें बहुत से लोग होमलेस हो जाते हैं, उनके घर टूट जाते हैं और उन्हें भटकना पड़ता है बिकॉज ऑफ सच डिज़ास्टर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को लिखा हुआ है, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप सभी बच्चे वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्या है? अर्थक्वेक की डेफिनेशन है एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय मूवमेंट और वाइब्रेशन डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थक्वेक्स कैन बी माइल्ड और सीवियर। अर्थक्वेक क्या होता है? ग्राउंड पर शेकिंग, ज़मीन का हिलना अचानक से या वाइब्रेट होना। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये वेव्स की वजह से हो रहा है जो कि डीप इनसाइड द अर्थ से आ रही हैं। एंड अर्थक्वेक्स माइल्ड भी हो सकते हैं, छोटा अर्थक्वेक भी हो सकता है, और सीवियर हार्मफुल भी, बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर नेचुरल डिज़ास्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होती हैं? तो यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। बहुत सारी टाइप की नेचुरल डिज़ास्टर्स होती हैं, लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, लाइटनिंग, वोल्केनो इरप्शन, साइक्लोन, टॉर्नेडो एंड फायर, फॉरेस्ट फायर। तो ये सभी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। So, a natural disaster is a trouble event that is caused by the forces of nature and bring with its destruction, pain and suffering. ये नेचुरल तरीके से कॉज किए गए इफ़ेक्ट्स हैं जिनका हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ होती है इनकी वजह से, पेन एंड सफरिंग, लोगों को सफ़र करना पड़ता है। एग्जाम्पल लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, hurricanes, lightning, tsunami, volcanoes, drought, forest fire, etc. Third question, how do earthquakes affect the earth and its people? कैसे earthquake लोगों को और earth को अफेक्ट करता है, क्या असर पड़ता है? तो आप यहाँ पिक्चर में क्लियरली देखिए कि कैसे बिल्डिंग टूट गई है और लोग उसमें से सामान को, जो ज़रूरी सामान है उसको निकाल रहे हैं। एंड इन द सेकेंड पिक्चर लोगों को फर्स्ट एड एंड ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, इंजर्ड लोगों को। सो फर्स्ट पॉइंट, सीवियर अर्थक्वेक्स कॉज कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, बरीइंग एवरीथिंग अंडर द अर्थ। और जो बड़े अर्थक्वेक होते हैं, सीवियर अर्थक्वेक में क्या होता है? सभी बिल्डिंग टूट जाती हैं, ब्रिजेस टूट जाते हैं और अर्थ के नीचे दब जाता है, सब कुछ मलबा बन जाता है। अर्थक्वेक इज़ इन हिली एरियाज़ कैन कॉज लैंडस्लाइड। और अगर अर्थक्वेक हिली एरिया में आ रहा है, पहाड़ों में आ रहा है, तो इसकी वजह से लैंडस्लाइड होती है। मैनी पीपल डाई एंड आर रेंडर्ड होमलेस ड्यूरिंग अर्थक्वेक। बहुत से लोग मर जाते हैं और या फिर होमलेस हो जाते हैं, उनके घर टूट जाते हैं बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कौन कॉज करता है? फर्स्ट, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ, बहुत सी लेयर अर्थ की दिखाई गई हैं, लाइक क्रस्ट। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अवर अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ हॉट रॉक्स कॉल्ड एज मेंटल। जो बाहर की लेयर है, हम जो ज़मीन देख रहे हैं ग्राउंड के जस्ट नीचे, उसमें हॉट रॉक्स हैं, गरम गरम पत्थर हैं बहुत बड़े बड़े, जिन्हें हम मेंटल कहते हैं। द कोर इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। और उससे भी नीचे जब हम जाएंगे तब मिलेगा आपको कोर।
and it is made up of hot molten material. The core is not in a stable state, और वो इतना ज़्यादा गर्म होता है, वो स्टेबल नहीं होता. A lot of movement is going on inside it. बहुत सारा मूवमेंट चलता रहता है क्योंकि वो लिक्विड है. The moving land masses sometimes bump against each other. और कभी कभी ये जो मूविंग मास है, जो घुला हुआ पार्ट है, वो आपस में टकरा जाता है. These bump make land shake. और यही टकराना ही हमारे ऊपर तक वाइब्रेशंस को कॉज करता है, जो हमें शेकिंग फील होती है, रिजल्टिंग इन अर्थक्वेक, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है. सो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू व्हेन देयर इज़ एन अर्थक्वेक. हमें क्या करना चाहिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं. ड्रॉप, बैठ जाइए और किसी टेबल के नीचे आप टाइटली उसको पकड़ लीजिए. और अगर आप कहीं गेट पर हैं तो आप खुले एरिया में जल्दी से चले जाइए. वी मस्ट रन आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड मूव टू एन ओपन प्लेस. सेकेंड, स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रीज़. हमें दूर रहना चाहिए इलेक्ट्रिक पोल एंड ट्रीज से. टेक रिफ्यूज अंडर अ टेबल टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. हमें तुरंत ही टेबल के या बेड के नीचे चले जाना चाहिए, जिससे कि जो सामान गिरेगा उससे हम बच सकें. एंड लास्ट, वी शुड नॉट एंटर एनी बिल्डिंग इवन आफ्टर द अर्थक्वेक स्टॉप्स. हमें किसी भी बिल्डिंग के में नहीं जाना चाहिए भले ही अर्थक्वेक स्टॉप हो गया हो, क्योंकि अभी भी रिस्क होता है चीज़ें गिरने का. देयर इज़ ऑलवेज द डेंजर ऑफ डैमेज पोर्शन फॉलिंग लेटर. जिससे कि जो डैमेज पोर्शन है वो कहीं आपके ऊपर गिर ना जाए. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द गवर्नमेंट डू व्हेन द डिज़ास्टर स्ट्राइक. गवर्नमेंट क्या करती है हमारे लिए, तो आप पिक्चर में देखिए. गवर्नमेंट या आर्मी मैन या जो पुलिस है, जो बचाव दल है, वो फटाफट से हमारी हेल्प के लिए आते हैं. कैंप लगाए जाते हैं जो लोग होमलेस हो जाते हैं उनके लिए. सो आंसर इज़ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर ट्रेन टू हेल्प इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन. इंडियन आर्म फोर्स जो है, आर्मी के जो लोग हैं, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लोगों को कैसे बचाएं. नेक्स्ट पॉइंट, दे ड्रॉप फूड पैकेट्स, क्लोथ्स एंड वाटर पैकर्स एंड मेडिसिन इन द अफेक्टेड एरिया. जहाँ पर डैमेज हुआ है उस एरिया में फूड, क्लोथ्स, वाटर और मेडिसिन को जल्द से जल्द पहुँचाया जाता है. थर्ड, द रेड क्रॉस सोसाइटी सप्लाइज अर्जेंट मेडिकल रिलीफ. और जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो तुरंत ही मेडिकल टीम को भेजती है. NCC पीपल ऑल्सो हेल्प अफेक्टेड एट द डिज़ास्टर साइट. NCC के लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं अफेक्टेड लोगों को हेल्प के लिए. FAO, ILO, WHO एंड अदर NGOs ऑल्सो हेल्प एट द टाइम ऑफ द डिज़ास्टर. और ये सभी NGOs हैं जो कि डिज़ास्टर के समय हेल्प के लिए आते हैं. आई होप ये वर्कशीट आपको समझ आई होगी. सभी स्टूडेंट्स इसको लर्न करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.